बोलिए डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर डे के बारे में आप क्या बोलना चाहते गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 1 जुलाई है। हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे दिवस मनाया जाता है, लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि ये दिन क्यों मनाया जाता है। पहली बार डॉक्टर डे 1991 में मनाया गया था। ये डॉक्टर डे डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जो थे, वो एक ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन काल लोगों की सेवा में बिताया। वो डॉक्टर दिन और रात काम करके लोगों की सेवा करते थे, जिनके लिए उनको भारत रत्न से भी पुरस्कृत किया गया था। हर साल डॉक्टर डे के दिन एक थीम तैयार की जाती है। लास्ट टाइम 2023 में सेलिब्रेटिंग रिसाइलेंस एंड हीलिंग हैंड्स, ये थीम तैयार की गई थी। ये थीम कोरोना वॉरियर्स को अप्रिसिएट करने के लिए की गई थी। इस साल भी देश में हर जगह 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। सभी इसमें जोर शोर से डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। पहले के लोग डॉक्टर्स को भगवान मानते थे, लेकिन आजकल वो चीज़ें चेंज हो गई है। तो इस बार के जो डॉक्टर्स डे में है, उसमें ये चीज़ तैयार किया जाएगा कि जो डॉक्टर्स के प्रति लोगों का रवैया चेंज हुआ है, उसके प्रति अब डॉक्टर्स भी थोड़ा ध्यान देना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और अब अगर डॉक्टर के खिलाफ भी वायलेंस या कुछ होगा, तो उसके लिए भी बहुत सारे एक्ट्स आ गए हैं। उसके लिए भी अब डॉक्टर्स तैयार हैं। डॉक्टर्स आप लोगों की सेवा करने के लिए हैं। कृपया डॉक्टरों से फाइट ना करें, उनसे लड़ाई झगड़ा ना करें। आप उनसे रिक्वेस्ट करो, और आधी रात को भी आपकी मदद के लिए तैयार है। और हैं? सर, ये बताना चाहूँगा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो हार्ट अटैक के मरीज हमारे मुख्यमंत्री के जिला में बहुत ज़्यादा आए हैं, पत्थर गांव में, जिसको आपने गंभीरता से लेते हुए इलाज किया है, ट्रीटमेंट किया है। और जो अभी पानी है, गंदे पानी को पीने से क्या बीमारी बढ़ती है, इसके बारे में प्रकाश डालने को कर। सबसे पहले, अगर हार्ट अटैक का आपने जिक्र किया है, तो मैं हार्ट अटैक के बारे में बताना चाहूँगा। लोगों में अपने जो जसपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जनरली ये धारणा होती है कि अगर छाती में दर्द हो रहा है, या चीन में, या फिर मैंडिबल के पास दर्द हो रहा है, तो वो गैस का दर्द है, जिसको लोग अवॉइड करते रहते हैं और उसको सोचते हैं कि गैस का इंजेक्शन लगाने से ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ, अगर कभी भी आपकी छाती में दर्द हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दाएं साइड या बाएं साइड, छाती में कहीं भी दर्द हो, इवन एपिगैस्ट्रिक रीजन में, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो, चीन में या जबड़े में दर्द हो, तो आप एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें और एक बार ईसीजी जरूर कराएं। और अगर आप शुगर या बीपी वाले मरीज हैं, और अगर आपको अचानक बिना दर्द के भी पसीना आता है, ठीक है, अचानक बेहोशी आती है, तो भी आपको ईसीजी कराना चाहिए। उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि आपको हार्ट अटैक के चांसेस है कि नहीं। अगर ईसीजी में क्लियर नहीं होता, तो उसके अलावा भी बहुत सी जांच ऐसी आ गई हैं आजकल, और ये सुविधा आजकल हर जगह है। पत्थलगांव में भी ये सुविधा उपलब्ध है, जिसमें अपन पता कर सकते हैं कि आपको अटैक के सिम्टम्स हैं कि वो नॉर्मल दर्द है। तो कृपया इन सब चीज़ों को अवॉइड ना करें। दांत दर्द के लिए भी अपने दांत वाले डॉक्टर से सलाह लें। अगर वो आपको बोलते हैं, तो कृपया फिजिशियन को दिखा के ये कंफर्म जरूर करें कि वो दर्द दांत का ही था कि हार्ट अटैक का था। सर, जो बच्चे लोग हैं, गर्मी के समय में बुखार वगैरह भारी इस बार गर्मी देखी गई, बुखार, और ये डिवाइन हॉस्पिटल है जो जशपुर जिले का फेमस अस्पताल है, जहाँ इलाज बहुत अच्छे ढंग से होती है, चाहे स्त्री लोग हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये बच्चे लोग की बीमारी है या स्त्री लोग का पेट दर्द और उसके बाद बीमारी वगैरह होता है, जैसे कि डिमांड में सोनोग्राफी करवाते हैं, सोनोग्राफी में सही सही आता है और बढ़िया ढंग से डॉक्टर लोग ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि मेघा अग्रवाल है, बहुत सारे डॉक्टर हैं, आते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं, बच्चे लोग जो बीमार पड़े हैं गर्मी में? पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अपना जशपुर डिस्ट्रिक्ट जो था, पहले मेडिकल और हेल्थ केयर के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ माना जाता था। लेकिन आज के डेट में मैं ये चाहता हूँ कि लोगों के बीच में मेडिकल को लेकर भी कंपटीशन हो, ताकि यहाँ के लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके। मेरा ध्येय डिवाइन हॉस्पिटल को खोलने का खाली एक यही था कि लोगों उसको देख के और ज़्यादा उत्साहित हों, और लोग भी बाहर से डॉक्टरों को बुलाएं और लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। आज लास्ट 2 से 3 सालों में हेल्थ केयर के मामले में मेरे को जो लगता है, पत्थलगांव और आसपास का एरिया जो इम्प्रूव किया है, उसके हिसाब से आने वाले 5 से 7 सालों में
यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे और स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी आपको उपलब्ध रहेंगे, जिसके लिए यहाँ के लोगों को बाहर ट्रैवलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रही बात प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में पहले यहाँ सोनोग्राफी की सुविधा नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों को ये नहीं पता चलता था कि हमारा बच्चा पेट के अंदर स्वस्थ है कि नहीं है। अभी जब सोनोग्राफी हो रही है तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। कई बार माँ के पेट में पानी नहीं रहता, कई बार ये पता चलता है कि बच्चे का वजन बहुत कम है, कई बार ये पता चलता है कि बच्चा 1 महीना पहले ही पेट के अंदर डेथ हो चुकी है उसकी, लेकिन माँ को कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे और बहुत सी प्रॉब्लम भी होती थी। लेकिन अब ये जानकारी लगने से कम उसका उचित समय पे उपचार हो पा रहा है, जिसकी वजह से लोगों की जान बच रही है। तो कहीं ना कहीं सोनोग्राफी तो यहाँ के लिए वरदान है ही, और आने वाले समय में हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ऐसी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकें जिसके लिए लोगों को रायगढ़ या अंबिकापुर या बाहर की जगह पे जाना नहीं पड़े, उल्टा वहाँ के लोग पत्थल गाँव की तरफ आने के लिए मजबूर हो जाए। डॉक्टर साहब, एक नेचुरल वो पूछना चाहता हूँ कि आपको आपकी तबीयत खराब होती है, उसके बावजूद फ़ोन आता है, उसके बावजूद तबीयत खराब हालत में आके आप ट्रीटमेंट करते हैं, इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? गांव वाले जो भी मरीज हैं आते हैं वो आपके कार्यों से प्रभावित हैं और सराहना कर रहे हैं। देखो, इस चीज़ के मामले में ये कहना चाहूँगा कि आदमी को खाली अपना दुख दिखता है। जब आदमी बीमार है तो उसको अपना दुख दिख रहा है कि मैं बीमार हूँ। उसको डॉक्टर के बीमार होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि डॉक्टर बीमार है या नहीं है। वो कभी डॉक्टर का हालचाल नहीं पूछेगा कि आप बीमार थे क्या, कि आपको कोई क्या तकलीफ थी। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग किसी मजबूरी में फंसे हुए होते हैं, 100 में से 5 बार ऐसा भी होता है कि हम अवेलेबल नहीं हो पाते, लेकिन हम अपनी तबीयत खराब में भी कोशिश यही करते हैं कि हम अच्छे से अच्छा पेशेंट को सर्व कर सकें। उसके लिए हमने कुछ डॉक्टर भी ऐसे अपॉइंट किए हैं कि रात में अगर आपको 2 या 3 बजे भी दिक्कत होती है और कोई वैसी इमरजेंसी है जिसमें डॉक्टर्स को आना है तो डॉक्टर आएंगे, नहीं तो आपकी कम से कम जो भी फर्स्ट एड है वो उस दौरान हो जाएगा। सर, जो हार्ट का आपने रायगढ़ रोड वाले अग्रवाल जी का भी ट्रीटमेंट किया है, बहुत गंभीर गंभीर मरीज आए हैं और स्वस्थ होके गए हैं। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा धर्मेंद्र शर्मा, जो हस्ती है, जो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश सचिव है, और उसके बाद उनको बाहर ले जाने के लिए बहुत प्रयासरत थे और जितने भी लोग जाने वो अगबका गए थे, लेकिन आपके डिवाइन अस्पताल में रख के और गंभीर रोग से पीड़ित थे, उनका ट्रीटमेंट सुचारू रूप से आपके द्वारा किया गया और बढ़िया स्वस्थ हैं। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, मरीज और डॉक्टर के बीच में एक बॉन्डिंग होती है कि भरोसे की। अगर मरीज को यह भरोसा है कि हमारा डॉक्टर हमारे साथ जो कर रहा है वो सही कर रहा है, तो आप ये मानिए आधा मरीज तो वहीं पे ठीक हो जाता है। और डॉक्टर्स को भी इतना कॉन्फिडेंस आता है कि वो गहरी से गहरी या गहन से गहन बीमारियों का इलाज भी अपने मरीज को करने के लिए तैयार होता है। कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है जिसमें डॉक्टर को पता होता है कि ये बीमारी यहाँ के लायक नहीं है, तो उसको हम लोग सही समय पे बताते हैं कि नहीं भाई, आपको सर्जरी की आवश्यकता है या इस चीज़ की आवश्यकता है, आप बाहर जाइए। बात हुई धर्मेंद्र शर्मा जी की, तो धर्मेंद्र शर्मा जी की स्थिति जब आई थी तब काफ़ी गंभीर थी, लेकिन उसकी स्थिति यहाँ कंट्रोल होने लायक थी, इसलिए उनको यहाँ रखा गया और आज उनके स्वास्थ्य में बहुत ही अच्छा सुधार हुआ है। और उसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने डिवाइन पे भरोसा किया और वो भरोसे का फल है जिसकी वजह से डिवाइन पे लोगों का और भरोसा जगता जा रहा है और लोग यहाँ से ठीक होके जा रहे हैं। सर, डॉक्टर डे पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की सुर्खियाँ जो न्यूज़ चैनल है उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी सुर्खियाँ जो न्यूज़ चैनल है, ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू लोगों को सही जानकारी मिलती है। और मेडिकल के क्षेत्र में मैं तो ये चाहूँगा कि इसमें हम भी इनसे जुड़ें और हर महीने कुछ ना कुछ ऐसी टिप्स लोगों को बताएं जिससे लोगों का भला हो सके। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि बरसात का समय चल रहा है, तो बरसात के समय में जशपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा स्नेक बाइट के केस आते हैं। तो इसमें 2-3 सलाह मैं लोगों को देना चाहूँगा। एक तो गाँव के लोग हैं, उनको काफ़ी समझाया जाता है कि आप ज़मीन पर ना सोएं, ठीक? तो ज़मीन में उनको नहीं सोना चाहिए, उनको या तो खटिया या तो पलंग या तो तख्ते में ऊपर में सोना चाहिए। दूसरा, उनको जब भी सांप काटता है तो उनको सबसे पहले वो गुनिया बैगा इनके पास जाते हैं। आपको मैं ये बता दूं कि गुनिया बैगा के पास ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। पूरे सांपों के विष को लेके एक दवाई तैयार की गई है जिसको एंटी स्नेक वेनम बोलते हैं, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी फ्री में इलाज होता है उसके थ्रू, और बाकी प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी आपको उसके थ्रू ट्रीटमेंट मिलता है। इसमें भी गोल्डन पीरियड होता है कि आपको जब सांप चाबा है तो उसके आधे से 1 घंटे के अंदर आप हॉस्पिटल पहुँचिए।
अगर आप विंडो पीरियड में समय पे पहुंचते हैं तो यहाँ के जो खतरनाक सांप और जहरीले सांप करेक्ट और बाकी जो बोले जाते हैं उनके विष से भी मुक्ति पाई जा सकती है। इसलिए अपना समय को ना गंवाएं। अगर आपको कभी भी सांप चाहता है तो आप समय पे हॉस्पिटल पहुंचिए। इसका ट्रीटमेंट संभव है। अगर आप समय को व्यतीत करते हैं दुनिया बैगा और इधर उधर जाके और समय को बहुत लंबा खींचते हैं तो इसमें आपको मेडिकल रिजल्ट्स मिलने में भी थोड़ी सी देरी हो सकती है और कई बार नहीं भी मिलता है। तो इन चीज़ों का आप एकदम विशेष ध्यान रखें। अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा है स्नैक बाइट, ठीक है, तो उससे आप बचना है क्योंकि ये जानलेवा बीमारी है। इसलिए मैं इसके बारे में आज जानकारी देना चाहता हूँ। सर